जय सीताराम, नमस्कार। जय जय श्री सीताराम। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम आए सीताराम आश्रम में। यह हमारे चित्रकूट से आए हैं, सन्यासी हैं, बाल योगी हैं। उनसे अभी हमारी मुलाकात हुई, बात हुई, बहुत अच्छा लगा। महात्मा जी ने बताया कि अगर आप कोई ईश्वर का विरोध कर रहा है, कोई ईश्वर के विषय में गलत सलत बोल रहा है, तो जितना विचार गलत ईश्वर के विषय में करने वाले को, चर्चा करने वालों को मिलता है, उससे ज़्यादा कहीं कष्ट जो है भगवान उसको देता है जो भगवान की बुराई सुनता है, उसमें शामिल होता है। तो अगर आप कहीं धर्म की चर्चा अच्छी हो रही तो आप बैठिए, वो ज्ञान लीजिए जो आपको समाज में अच्छा ही दे। अगर धर्म के खिलाफ कोई बात करता है, कोई वो करता है, अगर आप सक्षम नहीं हैं कि वहाँ पर आप टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं तो आप उस जगह से हट जाइए। नहीं तो जो आप उनके शब्द सुनेंगे, आपको कान में जाएंगे, उससे आपको कष्ट मिलेगा। उससे आपको ये कष्ट मिलेगा कि आपके आने वाली संतानों की ग्रोथ रुकती है। आपको कोई भगवान सीधा भाला नहीं मार देता, ना कोई त्रिशूल मार देंगे कि आप मर जाएंगे, कि आपको वो हो जाएगा। आने वाली ग्रोथ आपकी, आपका बेटा नाती पढ़ लिख के किसी को IAS बनना, PCS बनना, वही ग्रोथ रुक जाएगी। वो सब सिस्टम से नीचे आने लगेंगे। अगर आप अपने परिवार की अच्छाई बुराई चाहते हैं तो आप कल्याणकारी बातें करिए, न कि भगवान का विरोध करिए। भगवान के विषय में जो हमारे आदि पुरुष महात्मा ज्ञानी जो लिख गए हैं, उन्हीं पर का आप पालन करिए। अगर कोई नहीं करता है तो उसको कहिए मत कि आप पालन करिए, वो उसका कर्म है, वो उसको भोगेगा। ज़्यादातर लोगों को जो भगवान का विरोध करते हैं, किसी भी ईश्वर का, किसी भी जात, किसी भी धर्म का विरोध करते हैं, ज़्यादातर कुष्ठ के रोगी होते हैं। कुष्ठ होता है, शरीर गलता है और तड़पते हैं। यही शास्त्र में भी लिखा है कि अगर आप ईश्वर का विरोध करेंगे तो आपको ऐसी शक्ति मिलेगी, आप ऐसा दंड मिलेगा कि हमेशा आपके खरकेगा। तो कुष्ठ ही होता है ईश्वर का विरोध करने वाले व्यक्ति को। और उससे भी ज़्यादा दिक्कत उसकी होती है जो ईश्वर के विरोध करने में शामिल होता है। ईश्वर की पूजा भी करता है, ईश्वर के दर्शन भी करता है। अगर ईश्वर का कहीं कोई स्थान बन रहा है, कोई मंदिर बन रहा है, तो उसका वो विरोध भी करता है। उसको कुछ मिलता नहीं, वो दूसरे राजनीति को लाभ देने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा अगर आप सुनते हैं तो आपको उससे ज़्यादा आपको लाभ मिलता है। ज़्यादातर फालिस की समस्याएं जो होती हैं, जैसे कहते हैं कि बैठे बैठे आधा अंग मार गया, आधा अंग किसी का नहीं मार सकता। आपके बगल में कोई बैठा है, उसका आधा अंग नहीं मरता, मगर इधर आपके लेटा है, आपका नहीं मरेगा। पत्नी लेटी है, नहीं मरेगा। बेटा लेटा, उसका नहीं आधा अंग जाता। उसी व्यक्ति का आधा अंग जाता है जो ईश्वर के बनाए हुए उसूल का विरोध करता है, ईश्वर का विरोध करता है, उसके विषय में अलग सलग गलत सोचता ये माइंड है। इसीलिए माइंड की नस प्रभु भ्रष्ट कर देते हैं, तो उसको फालिस का रोग होता है। महात्मा जी से थोड़ी सी बात कर लीजिए और दर्शन कर लीजिए। बहुत अच्छे महात्मा हैं, बाल योगी हैं, जो हमको मालूम था वो हमने आप लोगों को बताया। अगर आप भगवान का पूजा नहीं कर सकते हैं तो ना करिए, और जो कोई नहीं कर रहा उसको कहिए मत कि आप करिए, उसको उसी में रहने दीजिए, क्योंकि नाली का कीड़ा नाली में ही रहता है। गंगा जल में डालोगे मर जाएगा। जय सीताराम, जय श्री राम। मिलिए महान जी से और कुछ चर्चा इनसे भी कर लीजिए। जय श्री सीताराम। थोड़ा तेज। जय श्री सीताराम। जय चित्रकूट धाम। जय माँ मंदाकिनी। जय माँ गंगा। देखिए क्या होता है कि भगवान की जो है जो निंदा करता है, अनेक प्रकार के जो है लोगों को जो है अनेक प्रकार के रोग पाता है। जो कहते हैं कि बड़ा कष्ट हो गया महाराज जी, बड़ी तकलीफ़ हो गया। क्योंकि क्या होता है कि भगवान की जो निंदा करता है तो उसको भगवान अनेक प्रकार के कष्ट देते हैं। और भगवान के जो विधाता ने जो चीज़ सृष्टि में जो रचा है, तो क्योंकि भगवान कहते हैं बगैर भगवान के कोई पत्ता नहीं हिलता है। और वहाँ के प्रसंग आता है वहाँ श्री वाल्मीकि जी का। भगवान जब रामायण की रचना करने से पहले जो है, ये तो वहाँ खग, इसको बोलते हैं सारस, तो सारस नर मादा दोनों थे। तो वहाँ जंगल में बड़ा जो है आनंद, बढ़िया जो है आनंद कर रहे थे, अपना जो आनंद ले रहे थे भगवान के चरणों में।
तो जो आदिवासी हैं तो आदिवासी आए तो बगैर कोई करना उसका जो है बाण मारे, तो जब बाण उसमें लगा जो है मर के लगा, तो वो तड़प तड़प के जो अपने प्राण छोड़ दिए। भारत है जो बोले जो है कि ऐसा मैंने क्या अपराध किया है कि जो आज अपना पर जा रहा है। वहाँ समाज में कि ये देखें कि अरे यहाँ तो जो है बड़ा जो है मेरे सामने अन्याय हो रहा है। वहीं श्राप दिए कि जैसे आप तड़पा रहे हैं पक्षी को, वैसे ही क्या कहते हैं राम इच्छा से आपको जो है श्राप देता हूँ कि जीवन भर आप तड़पेंगे। इसके बाद जब आश्रम पहुँचे तो उनको बड़ा जो है कष्ट हुआ कि अरे पश्चाताप हुआ कि देखो भगवान की जो सृष्टि में भगवान ने विधाता ने रचा बनाया, तो उसमें हमारा हस्तक्षेप करने का कुछ नहीं है, न हम हस्तक्षेप कर सकते हैं। क्योंकि वाल्मीकि जी भी वहाँ बड़ा पश्चाताप किए कि देखिए विधाता भगवान का जो है रचा हुआ था, भगवान ने किया, हमें कोई अधिकार नहीं था उसको श्राप देने के लिए। तो जहाँ तक लगे तो भगवान की ना तो निंदा करनी चाहिए ना तो निंदा सुननी चाहिए। क्योंकि निंदा क्या है कि जो निंदा करता है भगवान को, उसको तो भगवान कष्ट देते हैं। जैसे हम आप चार मूर्ति बैठ गए कहीं भी, क्या कहते हैं भगवान की कोई निंदा कर रहा है तो सुन रहे हैं, सुनने वाले को महापाप है, जो लोग सुनते हैं उनको महापाप है। और क्या है कि जो है भगवान की जो प्रसंग है, कहीं भगवान की चर्चा हो रही है, अगर भगवान की अच्छा मार्गदर्शन का कहते हैं कोई दे रहा है तो वहाँ ले लेना चाहिए। क्योंकि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ज्ञान बड़ा छोटा नहीं होता है, ज्ञान तो कहते हैं कहीं से भी मिल सकता है। तो हमें वो चीज़ लेनी चाहिए जो हमारे काम की हो, और जो काम की नहीं तो उसको हमें नहीं रखनी चाहिए। जो हमारी ये माइंड की मेमोरी होती है, तो ये ऐसे मोबाइल में एक पड़ी होती है, तो मोबाइल में जो आप डाउनलोड करेंगे तो वही डाउनलोड होगा। तो ऐसे हमारे ये मन की गति जैसे मेमोरी है, तो ये चलती है। तो इसमें क्या होता है कि राम इच्छा से हम लोग जो है तमाम प्रकार की चीज़ें ख्यालात जो है भगवान के बारे में भी, भगवान के मंदिर भी बनते हैं, भगवान के कहीं भी देखो आप देखते हैं गाँवों में शहरों में भगवान के मंदिर बना तो बोले जो अरे नहीं यहाँ ज़मीन हमारी थी, यहाँ ज़मीन हमारी थी। क्या कोई ज़मीन ले जा सकता है कि कोई लेके आया है कहीं से? तो सब ये आप एक सब प्राणियों की एक जो है भावनाएं सबकी जो है मत जो है घूमी हुई है। और इसमें क्या है कि भगवान की ओर जो है सब लोग देखो, पहले क्या था कि लोग करते थे दान करते थे ज़मीन, मंदिर के नाम पे हमने 4 बीघा किया 5 बीघा किया। अब आज के डेट में क्या है कि लोग मंदिर की ज़मीनें ही छीन रहे हैं, मंदिर तोड़ रहे हैं, मंदिर का विरोध करेंगे, भगवान के मंदिर का। कम से कम अगर हर एक प्राणी सोच ले कि नहीं भगवान का मंदिर बनना चाहिए, भगवान का मंदिर होना चाहिए, तो आज देख लिए अयोध्या में देखिए हमारे जो है श्री भगवान रामचंद्र जी का मंदिर, कई जो है जैसे सुन रहे हैं कि भगवान का मंदिर बनेगा बनेगा बनेगा, पे कभी जो है बनने का जो है आज सब लोग छोड़ चुके थे कि भगवान का मंदिर नहीं बनेगा। तो ऐसे महान पुरुष आए जो है कि देखिए एक भगवान ये नहीं कहते कि भगवान किस रूप में आ जाए, भगवान तो कहते हैं कि हर एक प्राणी में परमात्मा का अंश है। सिर्फ देखने की पर्दा जो है हटाने चाहिए, दृष्टि होनी चाहिए देखने के लिए, कण कण में भगवान है। तो आज हमारे जो अयोध्या के भी देखिए मंदिर जो बन रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और बड़ा जो है भगवान जो है बड़े संत भगवान भी बड़े दूर दूर से जाके जो है भगवान से भी यही कहते हैं कि, और सारी दुनिया से जो है यही कहते हैं कि भगवान का कहीं विरोध नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक लगे तो भगवान का भी क्या, भगवान मंदिर पे जैसे भगवान जाते भी हैं चौखट पे, चौखट के बाद के लोग वहाँ से मंदिर से बाहर निकल के आए तो वही अपने कर्म करते हैं। क्या कर्म करते हैं कि भगवान के अंदर गए, वहाँ माथा टेके कि राम जी आप ही हैं सहारा हमारे, सब कुछ आप ही हैं। इसके बाद जैसे वहाँ से निकलते हैं मंदिर से तो वैसे बाहर फिर वही चालू हो जाता है कि अरे वो तो सब झूठा है, सब अंधकार है, सब ये है वो। क्योंकि कमियाँ हम में हैं, जब हमें दूसरों की कमियाँ दिखाई देती हैं, अगर हम में कमियाँ न हो तो दूसरों की कमियाँ न दिखाई दें। इसलिए सभी से कहते हैं, सभी भक्तों से, कि भगवान की जो है साधना करनी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। जो जैसा जो कर रहा है तो उसका कर्म वो जानेगा, आप किसी में जो है हस्तक्षेप न करें। अब भगवान की कभी निंदा न सुने, न कभी निंदा करें। और जहाँ अगर नहीं कोई कर भी रहा है तो अगर आप नहीं करने लायक नहीं सक्षम है उससे लड़ने की हो तो वहाँ से आपको हट जाना चाहिए। ये हमारा शास्त्र कहता है कि भगवान की किसी भी प्राणी की भी निंदा जो है नहीं सुननी चाहिए, ना निंदा करनी चाहिए। निंदा करने वाले को भगवान बड़े जो अनेक प्रकार के कष्ट देते हैं, रोग दे देते हैं। तो क्या होता है कि कोढ़ हो जाता है, जैसे आपके माध्यम से जो है जानकारी जैसे आपने बताया था कि जो है बारिश हो जाता है, ये है, ये सारी लक्षण हैं, ये शास्त्र कहता है, नहीं कह रहा, ये शास्त्र कहता है कि जो है कोढ़ हो जाता है,
दाद हो गए, क्या कहते हैं, तमाम प्रकार रोग हो गए, फिर बताएं भगवान बड़ा कष्ट हमको दे रहे। भगवान कष्ट नहीं देते हैं, क्योंकि आपके कर्म कष्ट देते हैं। कोई जो है भगवान कष्ट किसी को नहीं देते, क्योंकि भगवान के तो प्रिय सब हैं। भगवान के कोई ये थोड़ी कि भगवान का कोई, भगवान से किसी का विरोध है, भगवान किसी से विरोध रखते, भगवान के तो सभी भक्त हैं। पर आप निर्भय है भक्त के ऊपर कि हम जाते हैं भगवान के पास तो किस भाव से जाते हैं, हमारा भाव क्या है, हमारी भावना क्या है, हमारे विचार क्या हैं। जैसे खान पीन का भी बहुत बदलाव हो गया। अब खान पीन में भी बहुत लोग क्या है कि अब जो है खान पीन में तमाम उठ कर पटांग खाएंगे, जो है तामसी भोजन पाते हैं। भाई घर घर में लोग बड़े परेशान रहते हैं। काफ़ी लोग आते हैं आश्रम में, बोले महाराज जी बड़े परेशान हैं, घर घर में बड़ा झगड़ा चल रहा है। झगड़े का कारण क्या है कि हमारे खान पीन में, क्योंकि देखिए क्या होता है कि ये प्याज लहसुन भी तामसी प्रसाद है, तो इसको जो है सब लोग पाते हैं। बेटा भी पाता है, माँ भी पाती है, बहू भी पाती है, बेटी भी पाती है। सबको सहन शक्ति सहन करने के लिए किसी में नहीं रहा। और फिर क्या होता है कि अपने जो बालकों को हम संस्कार नहीं दे पाते हैं। आज की डेट में जो नए युवा भी हैं तो सीताराम बोलने में शर्म करते हैं, संकोच करते हैं। संतों को देखेंगे तो कहना रे बाबा जा रहे हैं, बाबा देखो माल छान रहे हैं, बाबा क्या खा रहे हैं, क्योंकि वो लोग नहीं जानते कि बाबा राम रसिया हैं, राम रस का सेवन करते हैं, तभी बाबा जो है स्वस्थ रहते हैं, अच्छा खुशहाल रहते हैं। क्या बाबा कहीं से थोड़ी है, बाबा भी गृहस्थी से ही आए हैं, और गृहस्थी से ही क्या कहते हैं सब आप हम जो है सब ऋषियों की संतान हैं। जो आज विरोध करते हैं कि नहीं ये धर्म नहीं, वो धर्म नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, तो अगर पिछला इतिहास देखा जाए तो हम सब ऋषियों की संतान थे। तब कोई धर्म कुछ नहीं था, एक समान था सब, क्योंकि भगवान की तो सब एक है, भेदभाव आपस में है। तो इसी शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। और जय श्री राम, जय श्री कामतानाथ, जय श्री। और आश्रम का नाम वैकुंठ धाम चित्रकूट धाम से है। महंत श्री आनंद दास महाराज छोटा से नाम है। अब संत भगवानों के चरणों से कृपा से सेवा का सौभाग्य मिलता है। अपने राम को तो यही रहता है कि विश्व का सभी मानव का, सभी के जग के कल्याण के लिए भजन साधना करते हैं। किसी का अगर कहते हैं कि अगर किसी का हित न कर सको तो उसका अहित भी न करो। तो इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम, जय श्री कामतानाथ चित्रकूट धाम। जय सीताराम। महाराज जी थे चित्रकूट के वैकुंठ धाम के महाराज जी हैं। उनसे अभी आपसे हमने बात कराई, उनके विचार आपने सुना। आप विचार सुनिए, घर पर सुनाइए और इसका पालन भी करिए। इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने साथी संगातियों को ट्रांसफ़र करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय सीताराम, जय बजरंग बली।